नमस्कार। कैसे हो भैया? बढ़िया हो? क्या आपको मालूम है कि किताबों के अलावा भी सिद्ध साधकों को देवी देवता खुद आकर मंत्र उन्हें बताते हैं और वही मंत्र बताते हैं जो स्वयं सिद्ध रहते हैं। एक एक शब्द उसका साचा होता है, जानते ना? ऐसा ही एक शब्द हम आप लोगों के सामने, जो एक एक शब्द एक ऐसा माला बनाया गया है इस चमत्कारी मंत्र का। ये नहीं कि कोई माला में दे रहा हूं, यानी मंत्रों में जो शब्द हैं वो एक एक मोती हैं, समझ लो, बहुत कीमती। इसका चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य है। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्रिय बुजुर्गजनों, आज मैं ये अपनी प्राण प्रिय, जिसको मैंने और हमारे शिष्यों ने, हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने लगातार अपनाया, सत्य पाया और आज भी प्रयोग करते हैं, यही मैं आपको आज समर्पित करने जा रहा हूं। ध्यान रखिए, माता पिता की आप लोगों को सौगंध है। वो इसलिए बोलता हूं कि 3 घंटे की लाइफ है अपनी। 3 घंटा मतलब जैसे 3 घंटे का शो होता है। तो यहां तो लोग ऊंचा नीचा देख लेंगे, भाई इनके पास बड़ा पैसा, ये बहुत बड़ा आदमी है। मरने के बाद आप मिट्टी है, ना पैसा है आपके पास, ना दौलत है, ना आदमी हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ मिट्टी हो। तो ध्यान रखना कि शरीर से, इस काया से जितना सत्कर्म कर सकें उतना बेहतर है। शुरुआत करें। बोलिए जय माता की, अपने अपने माता पिता की जय जयकार। हरिओम। ओम सुंदरी वंद्री चंद्री प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम वाचा हरि। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये कोई किताबी मंत्र नहीं है, ये कोई अपने मन से रचित मंत्र नहीं है, काव्य मंत्र नहीं है। ये मंत्र स्वयं नारद जी ने दिया था। किसको? नारद के, अगर हम देखें उत्तर भारत में सिद्ध नारद के ब्रह्म पुजारी कौन थे? देवास जी। देवास जी दूर संचार विभाग, समझिए, नारद जी के पास था। मिनटों की खबर आदान प्रदान, लोग कण पिशाचनी, ये पिशाचनी के पीछे पड़ते हैं। ऐसी ऐसी नारद जी की विद्या है कि आप बैठो, यहीं से बैठे बैठे सब पता चल जाएगा। ठीक है? तो ये विद्या मैं बता रहा हूं। ये हमारे जो गुरु महाराज थे उनका ये है। इसको कैसे सिद्ध किया जाता मैं बताता हूं। किसी भी शुक्रवार को आपको तुलसी की माला लेना है और एक हरे दोने में शुद्ध घी बनाना है, गाय के दूध की, भैंस के दूध की नहीं। अगर दूध नहीं उपलब्ध है तो चावल में गुड़, गंगा जल डालकर, बाद में गंगा जल डालना, पहले पानी से उबालकर लपसी जैसा होता है, मीठा चावल बना ले। ठीक है? मीठा चावल बना ले और इस चावल को आपको दोने में रखकर ले जाना है गांव, शहर से बाहर। कोई ऐसा फल जो मीठा फलदार हो, उसको, जैसे आम, केला, जामुन, बेल, जिसे पशु पक्षी जीव जानवर सब लोग खाते हो, ठीक है, ऐसा पेड़ कोई भी हो, उसके नीचे आपको बैठना है। ये खीर लेना है। खीर को 11 जगह उसी जमीन पे रखना और जल छिड़कना है और कुछ नहीं करना है। फिर इस मंत्र की 11 माला जाप करना। 11 माला जाप करने के बाद जो आपने खीर गिराई थी उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखकर जलाना। जलाते ही इसमें 2 बहन हैं, चंद्री और वंद्री। इनकी आवाज आएगी सिर्फ कि मुझे क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो। तो बोलना, हे देवी, हे मातृ रूपी, मैं आपका बालक हूं। अब मुझ में इतना साहस कहां है कि आपको बुलाऊं। ये तो आपकी कृपा है, ये आपकी दया है, ये आपकी भावना है कि मुझ पर इतनी बड़ी कृपा किया कि आप स्वयं मुझे दर्शन देने चली आई। मेरे जीवन में इससे बड़े सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। इतना बोलने के बाद वो पूछेगी कि बोलो बेटा, क्या चाहते हो। सिर्फ आपको बोलना है, जब मैं चाहूं
आप दर्शन दे देना, जो पीड़ा हो उसे दूर कर देना। वो माँ हंसेगी और बोलेगी कि चलो हम आपको दर्शन दे देंगे, हम आपको दर्शन दे देंगे, मगर आप हमें क्या दोगे? तो बोलना, माँ जितना बन सकेगा, जब बन सकेगा, जहां बन सकेगा, वैसे ही मैं दूंगा। यानी न टाइम का बंधेज, न क्वालिटी का, न क्वांटिटी का, न दिन का, न वार का। ठीक है, ये सबसे बेहतर रहता है। तो वो ठीक बोलेंगी, ठीक, चल मैंने तुझको वचन दिया। इसके बाद वहां से अदृश्य हो जाएंगी। तो जो कपूर रखकर आपने खीर जलाई थी, नीचे खीर पड़ी रही होगी, उसमें से एक एक थोड़ा थोड़ा सा खीर लेके आपको खा लेना है। खाने बाद प्रणाम करके चले आना है। अब जो भी, जिसे भी आप बुलाना चाहो, ये सिर्फ बुलाने में काम आता है। किसी का बेटा गायब हो गया, किसी की बहू गायब हो गई, कोई रोड के चला गया, कोई आ नहीं रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इस प्रयोग से आप घर पे मीठी खीर बना के उसके बाद 11 कपूर रखकर, जिसका नाम लेकर इस मंत्र को पढ़कर माता का ध्यान करोगे, वह सिर्फ तुम्हें दिखाई देंगी दोनों बहन। और उनसे जो कह दोगे कि इसका पता लगाओ, ये बेटा इन्हीं का बेटा है, फलां का बेटा है, ये इस जगह से गायब हो गया, अगर ये जिंदा है, हाल फिलहाल कहीं भी हो, इसको 3 दिन के अंदर हाजिर करो, या इसका पता इनके घर वालों को पता चल जाए। आप इतना करिएगा तो चौथा दिन नहीं लगेगा, वो हाजिर ही मिलेगा या उसका खबर लग जाएगा। बहुत अद्भुत विद्या है। इस विद्या के द्वारा आप इंटरव्यू, अपना बिजनेस, किसी का व्यापार बांध दिया गया हो, या किसी के ऊपर बहुत दिन से कोई आत्मा हो, नहीं पता चल रहा, तो हाजिर यही आप हवन जलाइए, खीर और 11 कपूर की डली लेके ऐसे करके एक एक जला दो, जलाने के साथ बोल दो, वो हाजिर होगी कि इसके ऊपर जो चीज़ है तुरंत इसी साथ अपने साथ इसको यहाँ पर भस्म कर दो। फिर देखिएगा दोबारा उसके ऊपर वो चीज़ जाएगी नहीं। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको करिए, लाभ उठाइए। और सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक हमारी लाइन कॉल वाली, निःशुल्क वाली खुली रहती है। और आपको बता दें, शिवरात्रि पर महा रुद्राभिषेक, जिसमें 7 संगम की मिट्टी आ रही है और 7 जगह के जो गौशाला है वहां की मिट्टी, 7 बिलों की मिट्टी, 7 महलों की मिट्टी, 7 वृक्ष की मिट्टी, 7 अनाज और 7 धातु का यह शिवलिंग तैयार होगा। 11 ब्राह्मणों द्वारा दिव्य अनुष्ठान होगा। जो लोग चाहते हैं, जिनके पति बीमार, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार या गलत दिशा दशा में हैं, तो वो अपना नाम, पता, गोत्र 8726153903 पर दे दें। उनका संकल्प लेके रुद्राभिषेक में उनके लिए एक दिव्य अनुष्ठान, दिव्य मंत्रों के साथ उनकी रक्षा के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए यह अनुष्ठान में उनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। उसकी जो दक्षिणा होगी बहुत मामूली सी होगी, वो बता दिया जाएगा। वही लोग आए जिनको करवाना होगा। आप सभी लोगों के बीच वो लाइव चलेगा अयोध्या से। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।